हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जे वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की क्लास हमारी है IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 11 नंबर थ्योरी। और सेशन 9-10 में हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया है रिमाइंडर थ्योरम। उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम जो सेशन हमने 9 एंड 10 में कंटिन्यू किया है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जे इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ पर हम लोग IOQM RMO के मॉक टेस्ट्स दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर 2025 से। और आप लोगों के लिए IOQM 2026 के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हमारे टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट के जैसे रहते हैं, ना लेवल बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। और RMO तक का हम इसमें आपको पूरा हेल्प करेंगे। यदि हमारे पास कुछ 8-10 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो RMO क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम इनमो के लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। वी हैव कैपेबिलिटी टिल IMO बट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, बच्चे उतना एफर्ट करें नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हमारे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेता हूँ 7 raised to the power 126 है। इसका रिमाइंडर हमने 11 से फाइंड आउट किया था। सेशन 9 में हमने ये चीज़ सीखी थी। और यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 7 एंड नंबर 11, जो 7, 11 ये को प्राइम थे। फिर हमने सेशन 10 में ऐसे केस डिस्कस किए थे, जैसे हमारे पास 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 12, जब ये को प्राइम नहीं थे। ठीक है, चलो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखो, लास्ट क्लास के एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फाइंड रिमाइंडर व्हेन 32 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। देखो, हम क्या करते थे, पहले इस 32 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे। बेस का 32 का बेस 32 का 7 से रिमाइंडर क्या बना, 4 की पावर 32 का 7 से रिमाइंडर निकालना है। अच्छा, अब देखिए, अभी 4 की हम वो पावर फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बने। ये पावर क्या है, देखो 4 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 4 है। 4 रेज़ टू द पावर 2 16, 7 से रिमाइंडर 2। 4 रेज़ टू द पावर 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 7 से रिमाइंडर 1। तो 4 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 1 आया। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, इस पावर 32 को इस पावर 3 से डिवाइड करना है। तो जब 32 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 10 जा 32, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देने वाला नंबर। यही किया था। तो 4 की जगह 32 की जगह 3k + 2 डिवाइडेड बाय 7, ये सीखा था हम लोगों ने। 4 की पावर 3 की पावर k एंड 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर 1 एंड 4 की पावर 2 का 7 से रिमाइंडर क्या बना 2। रिमाइंडर थ्योरम थी ये। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो इसके बियॉन्ड जाएगी। चलो चेक करते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए, यहाँ पर 3 बार 32 हो चुका है। पावर की पावर, इतने वाले को जस्ट एज ए पावर ही ट्रीट करना है हम लोगों ने, कोई नई चीज़ नहीं आई है। इसको जस्ट एज ए पावर ही ट्रीट करना है। अब देखो, पहले हम जो बेस में हमारे पास नंबर है, यहाँ पर ये जो नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर 32, इसका 7 से रिमाइंडर क्या बना 4 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो, 4 की हम वो पावर फाइंड आउट कर ले जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बने। अब देखो, 4 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 4, 4 रेज़ टू द पावर 2 16, 7 से रिमाइंडर 2, 4 रेज़ टू द पावर 3 8 और 7 से रिमाइंडर 1। ठीक है, अब देखो 4 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 1 जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। अब ये जो पावर 32 की पावर 32 है, पिछले केस में भी सेम किया था ना, पावर 32 थी वहाँ पर, बस इसका हमने इस पावर 3 से रिमाइंडर निकालना है, कोई नई चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली सेम। अब देखो, ये जो बेस में नंबर 32 है, इसका 3 से रिमाइंडर क्या बना -1, और -1 की पावर क्या है इवन, और -1 की पावर इवन है 3 से रिमाइंडर 1। अब देखो, जो नंबर हमारे पास 32 रेज़ टू द पावर 32 है, इसका 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया। तो इस स्टेप में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 की पावर 3k + 1 डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज ये 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देने वाला है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मुझे पता है 4 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 1 है,
और 4 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। यदि मैं 1995 के आसपास के बारे में बात करता हूं, यदि आप पुराने पेपर देखोगे आज से 30 साल पुराने, ये क्वेश्चन आरएमओ में भी आ चुका है और ये जेई में, आईआईटी जेई में भी आ चुका है, मेमोरी बेस्ड पेपर में मिल जाता है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बस यहाँ पर हेल्प है हमारे पास, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही रिमाइंडर थ्योरम बेसिक जो हमने पहले स्टडी किया था। जैसे एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, 73 रेज़ टू द पावर 73 और डिवाइडेड बाय, जैसे सपोज करो 11 है। देखो 73 का 11 से रिमाइंडर, 11 6 जा 66, 9 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 11 है ना, 9 की पावर 73 नहीं, 11 6 जा 66, 7 की पावर। अब देखो 7 की वो पावर फाइंड आउट करें जिसका 11 से रिमाइंडर 1 बने, है ना। देखो 7 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर 7, 7 रेज़ टू द पावर 2 49, 11 से रिमाइंडर 5, 9 में से 4 जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 3, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 11 से रिमाइंडर 2, 7 रेज़ टू द पावर 14, 11 से रिमाइंडर 3, 7 रेज़ टू द पावर 5 21, 11 से रिमाइंडर -1 और 7 रेज़ टू द पावर 10 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1। अब देखो 7 की रिक्वायर्ड पावर 10 है जिसका 11 से रिमाइंडर क्या बना 1। ठीक है, अब देखो ये जो 73 था इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 7 जा 70, रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, अब देखो जो 73 है ये 10 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देने वाला नंबर है ना 73, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 7 की पावर 10k + 3 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 7 की पावर 10 होल की पावर k, 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर 11 से 1 और 7 की पावर 3 का 11 से रिमाइंडर क्या था 2। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली सेम हम चेक करते हैं, 73 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 73 डिवाइडेड बाय 11। अब हमें पता है दिस शुड बी ट्रीटेड ओनली एज ए पावर, जो बेस में 73 है इसका 11 से रिमाइंडर 7 की पावर 73 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अच्छा अब देखिए 7 की वो कौन सी पावर है जिसका 11 से रिमाइंडर 1 बनेगा, वो पावर 10 अभी हमने जस्ट ऊपर साइकिल बनाया है, इस साइकिल को मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये जो पावर है 73 की पावर 73, इसका हमने इस 10 से रिमाइंडर निकालना है और किसी भी नंबर का 10 से रिमाइंडर इज इट्स यूनिट डिजिट। अच्छा वैसे भी देख लेते, किसी भी नंबर का रिमाइंडर बाय 10 क्या है, रिमाइंडर बाय 10 इज इट्स यूनिट डिजिट, रिमाइंडर बाय 10 इज इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, वैसे भी हम चेक कर लेते, देखो यहां पर 73 का 10 से रिमाइंडर क्या बना 3, और हमें पता 3 की पावर 4 81 है, 10 से रिमाइंडर 1 बनेगा, और 18 4 जा 72, 3 की पावर 1 हो गया, रिमाइंडर 1 यहां पर, तो ओवरऑल रिमाइंडर 3 बना। और वैसे भी 73 की पावर 73 का यूनिट डिजिट चेक करेंगे, बेस में यूनिट डिजिट 3 है और 73 का 4 से रिमाइंडर क्या है 1 और तो यूनिट डिजिट 3, तो हम ऐसा कह सकते हैं 73 की पावर 73 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 देगी, तो कितना बना 7 की पावर 10k और 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर 1 और 7 की पावर 3 का रिमाइंडर कितना है 2। तो इस केस में भी रिमाइंडर हमारे पास 2 आया। बस यहां पर ध्यान रखना रिमाइंडर थ्योरम 2 बार लग जाएगी। देखो यहां पर रिमाइंडर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम डायरेक्ट डिवीजन से रिमाइंडर निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर 73 की पावर 73 में रिमाइंडर थ्योरम की हमें नीड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 67 रेज़ टू द पावर 67 रेज़ टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 13। पूरा लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 13। देखो 67 रेज़ टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 13। देखो 67 का 13 से रिमाइंडर क्या बनेगा 13 5 जा 65, 2 की पावर 67 रेज़ टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 13। अब 2 की वो पावर निकालो जिसका 13 से रिमाइंडर 1 बनेगा। देखो 2 की पावर 1 का 13 से रिमाइंडर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 16,
13 से रिमाइंडर हमारे पास बना 3, 2 रेज़ टू द पावर 5, 3 2 जा 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 12, 13 से रिमाइंडर -1, तो 2 रेज़ टू द पावर 6 का 13 से रिमाइंडर -1 है, तो 2 की पावर 12 का +1 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड पावर हमारे पास 12 बनी, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, 67 जो पावर थी, 67 रेज़ टू द पावर 67 का हमने 12 से रिमाइंडर निकालना है, तो 12 5 जा 60, तो ये क्या बना 7 रेज़ टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 7 की पावर 1 का 12 से रिमाइंडर 7, 7 स्क्वायर 49, 12 से रिमाइंडर 1। अब देखो ये 7 स्क्वायर की पावर 33 एंड 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 12, ओवरऑल रिमाइंडर बिकम 7। तो जो 67 रेज़ टू द पावर 67 नंबर है, इसका 12 से रिमाइंडर क्या बना हमारे पास 7, सॉरी 12 से रिमाइंडर हाँ 7। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 12 के प्लस 7 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, और 2 की पावर 12 की पावर के इंटू 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर 1, और 2 की पावर 7 का रिमाइंडर निकालना है। देखो क्या बनेगा 2 की पावर 7 का रिमाइंडर, 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 13, 2 की पावर 6 का रिमाइंडर -1, -2 + 13 11, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या बनेगा 11। तो 67 रेज़ टू द पावर 67 रेज़ टू द पावर 67 को जब 13 से डिवाइड करेंगे वी गेट रिमाइंडर 11। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर थ्योरम 2 बार अप्लाई हो जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम 2 बार अप्लाई होगी। देखो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे 37 रेज़ टू द पावर 37 रेज़ टू द पावर 37 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 11, एक और 11 से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 37 का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा, देखो 11 3 जा 33, 4 रेज़ टू द पावर 37 रेज़ टू द पावर 37 डिवाइडेड बाय 11। अब देखो हमें 4 की वो पावर फाइंड आउट करनी है जिसका 11 से रिमाइंडर 1 बने। देखो 4 रेज़ टू द पावर 1, 11 से रिमाइंडर 4, 4 रेज़ टू द पावर 2 क्या बना 16, 11 से रिमाइंडर 5, ठीक है ना। 4 रेज़ टू द पावर 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 11 से रिमाइंडर 9, तो 4 रेज़ टू द पावर 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 11 से रिमाइंडर 3, और 4 रेज़ टू द पावर 5 12, 11 से रिमाइंडर 1। अब देखो 4 की पावर 5 आ गई जिसका 11 से रिमाइंडर क्या है 1, तो ये जो पावर है 37 रेज़ टू द पावर 37, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे इस पावर से, तो 37 का 5 से रिमाइंडर 2 है। अब देखो 2 की पावर 4 हमें पता है 16 है और 5 से रिमाइंडर 1 है, तो 37 को हम 4 के पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे 2 की पावर 4 होल की पावर 9, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर 1 है यहाँ पर, तो रिमाइंडर 2 बना। तो हम ऐसा कह सकते हैं 37 रेज़ टू द पावर 37 का 5 से रिमाइंडर क्या बना 2, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम 4 की पावर 5 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11, तो 4 की पावर 5 होल की पावर के 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11, यहाँ रिमाइंडर 1 है, और 4 स्क्वायर का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा 5। तो इस केस में व्हेन 37 रेज़ टू द पावर 37 रेज़ टू द पावर 37 डिवाइडेड बाई 11 वी गेट ओवरऑल रिमाइंडर 5, ठीक है। यहाँ पर कोई नया रॉकेट साइंस नहीं यूज होगा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, बस यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम 2 बार अप्लाई हो जाएगी। चलो 1-2 केस हम और ट्राई करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 37 रेज़ टू द पावर 39 रेज़ टू द पावर 41 इज डिवाइडेड बाय 7। देखो 37 रेज़ टू द पावर 39 रेज़ टू द पावर 41 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जो 35, 37 का 7 से रिमाइंडर 2 बनेगा की पावर 39, 41 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 7 से रिमाइंडर 1। अब 2 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 1 आया ना, और ये जो 39 की पावर 41 है इसका हम लोगों को 3 से रिमाइंडर निकालना है एंड इट इज मल्टीपल ऑफ 3, 0 आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 39 की पावर 49 3 का 41 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का मल्टीपल है डिवाइडेड बाय 7 वी गेट रिमाइंडर 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल बेस्ड, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला।
बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन होने वाला है यदि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलता है। जैसे एक केस और चेक करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 43 रेज़ टू द पावर 45 रेज़ टू द पावर 47 इज डिवाइडेड बाय 9। देखो 43 रेज़ टू द पावर 45 रेज़ टू द पावर 47 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 43 का 9 से रिमाइंडर 9 4 जो 36 2। अब 2 की वो पावर फाइंड आउट करो जिसका 9 से रिमाइंडर 1 बने। ठीक है ना। देखो 2 की पावर 1 का 9 से रिमाइंडर 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 9 से रिमाइंडर -1, तो 2 की पावर 6 का +1। अब देखो हमने 45 की पावर 47 का 6 रिमाइंडर निकालना है। नाउ 45 एंड 6 आर नॉट को प्राइम हियर। ठीक है ना। अब ये जो को प्राइम वाला केस हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। चलो इस रिमाइंडर को मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल लेता हूँ, तो यानी खिचड़ी पक जाएगी थोड़ी सी जगह में। देखो दिस इज 45 इंटू 45 की पावर 46 डिवाइडेड बाय 6। देखो 3 पे जाएगा 2 और 3 पे जाएगा 15, तो हमने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 15 का 2 से 1, 45 का 2 से रिमाइंडर 1 है, ओवरऑल रिमाइंडर 1 बनेगा, लेकिन 1 को अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हम सेशन 10 में आईओ के ओम सेशन 10 में केस डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बना 3, मतलब 45 की पावर 47 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बना 3, मतलब 45 की पावर 47 किस टाइप का नंबर है, 6k + 3। अब देखो 2 की पावर 6k 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ रिमाइंडर 1 है, और 2 की पावर 3 का रिमाइंडर क्या है -1, -1 में डिवाइजर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर 8। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका ऑलरेडी। तो 43 की पावर 45 की पावर 47 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी गेट रिमाइंडर 8। चलो एक दो केस और डिस्कस करते हैं हम लोग। 47 रेज़ टू द पावर 49 रेज़ टू द पावर 51 इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 47 रेज़ टू द पावर 49 अपॉन रेज़ टू द पावर 51 डिवाइडेड बाय 7। देखो 47 का 7 से रिमाइंडर है, 7 6 जा 42 तो 5। अब 5 की हमने वो पावर फाइंड आउट करनी है जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बने। यही बेसिक रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। अब देखिए 5 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 5, 5 की पावर 25 7 से रिमाइंडर 7 3 जा 21 4, 5 की पावर 3 5 4 जा 20 रिमाइंडर -1, एंड 5 की पावर 6 का रिमाइंडर +1 है। अब देखो 49 की पावर 51 को हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 49 की पावर 51, देखो 49 का 6 से रिमाइंडर 1 तो ओवरऑल रिमाइंडर 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं 49 की पावर 51 का 6 से रिमाइंडर 1 है, तो 5 की पावर 6 के 5 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 1 तो ओवरऑल रिमाइंडर 5। तो हमारे पास 47 की पावर 49 रेज़ टू द पावर 51 का 7 से रिमाइंडर क्या बन जाएगा 5। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 इज डिवाइडेड बाय 9। अब ये 4 बार पावर ले ली हम लोगों ने। 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 डिवाइडेड बाय 9, 22 की पावर 33 की पावर 44, दिस शुड बी ट्रीटेड ओनली एज ए पावर। अब देखो जो बेस में 11 है इसका 9 से रिमाइंडर क्या बनेगा 2 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 डिवाइडेड बाय 9। अब पहले हम 2 की वो पावर फाइंड आउट करेंगे जिसका 9 से रिमाइंडर 1 बनेगा। देखो 2 की पावर 1 का 9 से रिमाइंडर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 8, 9 से रिमाइंडर -1, और 2 की पावर 6 का रिमाइंडर +1। अब देखिए 22 की पावर 33 की पावर 44 का हमने 6 से रिमाइंडर निकालना है। अब देखो 22 एंड 6 आर नॉट कंपोजिट नंबर, हम इसको ऐसे लिख लें 22 इंटू 22 की पावर 33 की पावर 44 -1, एक 22 अलग कर लिया। अब देखो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचा 11। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर बनेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा अब देखिए 22 का हमारे पास 3 से रिमाइंडर क्या बनेगा, वी आर कैलकुलेटिंग रिमाइंडर फ्रॉम 3,
1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो, रिमाइंडर 1 है। और 11 का 3 से रिमाइंडर 2 है। अभी तो 2 बचा रिमाइंडर, बट इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल रिमाइंडर वी हैव 4। मतलब प्रैक्टिकली 22 की पावर 33 की पावर 44 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें मिलेगा 4। तो ये क्या बना, 2 की पावर 6 के 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये रिमाइंडर 1 है। 2 की पावर 4, 16 का 9 से रिमाइंडर क्या बना, 7। तो हमारे पास 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 को 9 से डिवाइड करेंगे, वी गेट रिमाइंडर एज 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 45 रेस्ट टू द पावर 47 रेस्ट टू द पावर 49 इज डिवाइडेड बाय 115। देखो 45 रेस्ट टू द पावर 47, 40 रेस्ट टू द 49 डिवाइडेड बाय 115। दिस इज ए लार्ज नंबर एंड कंपोजिट नंबर, बड़ा नंबर, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5 इंटू 23, तो 45 एक अलग कर लिया, 45 की पावर 47 की पावर 49 -1 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, बिकॉज एक हमने 45 अलग कर लिया। ये प्रैक्टिकली मैं दोबारा लिख देता हूँ, 45 इंटू 45 की पावर 47 की पावर 49 -1 अपॉन 5 इंटू 23। देखो 5 9 जा, अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी तक का हमारा यही काम है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पावर इज इवन, ओड की पावर ओड बिकम्स ओड -1, इवन पावर इवन है। और 45 का 23 से रिमाइंडर क्या बना, -1, और उसकी पावर है इवन नंबर, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या था, 9। 23 का तो 9 से रिमाइंडर, 9 का 23 से रिमाइंडर 23 रहेगा। और यहाँ पर ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 9, बिकॉज -1 की पावर इवन बिकम्स +1। और लेकिन 9 को अभी इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर बिकम्स 45। जब हम 45 की पावर 47 की पावर 49 को 115 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 45 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जैसे फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, 7 की पावर 7 की पावर 7। देखो किसी ने प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिमाइंडर बाय 100। और जैसे 7 की पावर जब भी 4 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट 07 बनेंगे, सॉरी हाँ, और 7 की पावर 01, 7 की पावर 4 होता है 2401, 4k + 1, तो 7 की पावर 4k, 7 की पावर 1, 7 की पावर 4k, लास्ट के 2 डिजिट 01 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 07 हो जाएंगे। और जब 7 की पावर हम 4k + 2 लेंगे, 7 की पावर 4k, 7 की पावर 2, लास्ट के 2 डिजिट 01 एंड 49, लास्ट 2 डिजिट बिकम्स 49। और जब 7 की पावर हम लोग 4k + 3 लेंगे, मतलब 7 की पावर 4k इंटू 7 की पावर 3, लास्ट के 2 डिजिट 01 और 7 की पावर 3 की 43, लास्ट के 2 डिजिट बने 43। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, 7 की पावर जब भी 4 का मल्टीपल है, लास्ट के 2 डिजिट 01, 7 की पावर 4k + 1 है, लास्ट के 2 डिजिट 07, 7 की पावर 4k + 2, 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रही है, लास्ट के 2 डिजिट 49। और 7 की पावर जब भी 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगी, लास्ट के 2 डिजिट क्या बने, 43। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आ चुका, जैसे फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 2008, ये मैंने कहीं पर देखा था, 2008 में ही आया होगा। देखो यहाँ पर पावर 4 का मल्टीपल है 2008, 7 की पावर 4k टाइप का, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 01, डायरेक्ट था ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 7 था। अब देखो जो पावर है 7 की पावर 7, इसका 4 से रिमाइंडर निकालो। अब देखो ये बेस में 7, इसका 4 से रिमाइंडर -1 है, और -1 की पावर क्या है, ओड, जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बिकम्स 3, तो 7 की पावर 7 का 4 से रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 7 की पावर 4k इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 4k, तो लास्ट 2 डिजिट 01 और 7 की पावर 3 के लास्ट के 2 डिजिट 43, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 43,
मतलब नंबर का 100 से रिमाइंडर क्या है हमारे पास 43। लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7 की पावर 7 की पावर 7 या रिमाइंडर ऑफ 7 की पावर 7 की पावर 7 बाय 100 इज 43। बोथ आर सेम क्वेश्चन। हाँ, ये केस भी हो सकता है। फाइंड रिमाइंडर वन 71 रेस्ट टू द पावर 73 रेस्ट टू द पावर 75 डिवाइडेड बाय 18। देखो 71 है, 18 4 जा 72, -1 की पावर ओड नहीं हो जाएगा, 73 की पावर 75 इज ओड नंबर, तो रिमाइंडर -1 बचा, लेकिन उसमें डिवाइजर ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ पर बस बेसिक फंडामेंटल आपको अप्लाई करना आना चाहिए, हमारा काम बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आराम से। कोई लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनते। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और चेक करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 59 रेस्ट टू द पावर 61 रेस्ट टू द पावर 67 इज डिवाइडेड बाय 11। 59 रेस्ट टू द पावर 61 रेस्ट टू द पावर 67 डिवाइडेड बाय 11। अब देखो 59 का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा, 11 5 जा 55, 4 की पावर 61 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा अब देखिए 4 की वो पावर फाइंड आउट कर ले जिसका 11 से रिमाइंडर 1 बने। अब देखो ये हम पहले कर चुके हैं आज की क्लास में। अभी 4 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर 4, 4 की पावर 2 16, 11 से रिमाइंडर 5, 4 की पावर 3 5 4 जा 20, 11 से रिमाइंडर 9, 4 की पावर 4 36, 11 से रिमाइंडर 3, 4 की पावर 5 4 3 जा 12, 11 से रिमाइंडर 1। अब 4 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर 1 है। अब देखो 61 रेस्ट दी पावर 67 का हम इस पावर 5 से रिमाइंडर निकालेंगे, तो 61 का 5 से रिमाइंडर 1 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर 1, तो 67 की पावर 67 का 5 से रिमाइंडर 1 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 4 की पावर 5 के 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर 1, ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 4। ठीक है, चलो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 23 रेस्ट टू द पावर 25 रेस्ट टू द पावर 27 डिवाइडेड बाय 6। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 29 रेस्ट टू द पावर 31 रेस्ट टू द पावर 37 इज डिवाइडेड बाय कोई नंबर कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर 13 कर लेते हैं। थर्ड है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 67 रेस्ट टू द पावर 69 रेस्ट टू द पावर 71 डिवाइडेड बाय 17। क्वेश्चन 4 है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 73 रेस्ट टू द पावर 75 रेस्ट टू द पावर 75 रेस्ट टू द पावर 77 एंड डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 49 रेस्ट टू द पावर 53 रेस्ट टू द पावर 47 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 13। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 43 रेस्ट टू द पावर 45 रेस्ट टू द पावर 47 एंड डिवाइडेड बाय 9। और क्वेश्चन 7 है हमारा फाइंड रिमाइंडर व्हेन 99 रेस्ट टू द पावर 99 रेस्ट टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 21। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8 फाइंड रिमाइंडर व्हेन 79 रेस्ट टू द पावर 83 रेस्ट टू द पावर 85 एंड डिवाइडेड बाय 77। ये केसेस आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होंगे। आज का हमारा सेशन 11 एंड हुआ। आज हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सेशन 12 में लास्ट 2 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी डिटेल में। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है क्लास 7 8 9 10 के बच्चे जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ उनको मेरे IOKOM के लिए मोटिवेट करें। मैं बच्चों की बहुत हेल्प करूंगा यहाँ से बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने में। दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम IOKOM टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमने क्लास 10 का अलग से टेस्ट सीरीज एडवांस पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। नवंबर के एंड में हम क्लास 9 का और क्लास 8 का भी स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ आप बोले कि अपने फ्रेंड्स को यदि वो पढ़ना चाहते हैं और उनको सीखना है तो हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।